अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने भी और आप सब ने भी राजा उसामा इशफाक सरवर साहब की, बिलाल यामीन साहब की, राजा सगीर साहब की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक नुक्ता, ग्रैंड एक्शन कमेटी के कारपरदाजों से और खुद जिन तीनों शख्सियात ने, सिटिंग एमएनए, सिटिंग एमपीएस ने गुफ्तगू की है उनसे और अवामुन्नास से और वो शख्सियात जो इसमें किरदार अदा कर सकती हैं उनसे कहना चाहते हैं। हमारा ज़ाती तौर पे हमारे पास ये मैंडेट नहीं है कि हम ग्रैंड एक्शन कमेटी की तरफ से आपको ये कहें कि उनका वो इस बात पर राजी हैं जो हम कहने जा रहे हैं। और ना ही किसी मौका पर ऐसा हुआ कि जिन मुख्तलिफ जमातों के दोस्तों ने मिलकर तो गवर्नर पंजाब से और साबिक एमपीए साहब से, साबिक एमएनए साहब से, इन सारी शख्सियात से, दीगर मिन जुमला से एक लंबी फहरिस्त है, उनसे मुलाकातें की। उन मुलाकातों में बावजूद हम शामिल हुए, लेकिन जो कहने की और मुतल्लिका बात है वो ये है कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटिंग एमएनए और एमपीएस आपने ये कहा है कि आपका रोल रहा है, आपका रोल है और आपका रोल रहेगा। हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहते हैं, खित्ता कोसार की जितनी हमारी सूझबूझ है उसके मुताबिक और जितनी हमारी वर्किंग है उसके मुताबिक, सोशल एक्टिविटी है उसके मुताबिक, और जो हमारी हमदर्दी, दिलचस्पी और मोहब्बत है उसके मुताबिक, बल्कि यूं कहिए कि वतन अजीज हमारी लैला और हम उसके मजनू और खित्ता कोसार और NA-51 का एक एक घर, उसका अदब, एहतराम और मोहब्बत हमारा ओढ़ना और बिछोना है, उसके मुताबिक कि आपने किरदार अदा करने की जो बात की है उस पे आज बात होनी चाहिए। आज आपको दिल बड़ा करके जो ग्रैंड एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो कमेटी है उनकी, उन सब लोगों के साथ अगर आपको फर्दन मुलाकात करना पड़े तो ये कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हम लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं, आप लड़ते हैं, हम इलेक्शन में आते हैं, तो हमें हर बंदा के पास जाना पड़ता है और उन्हें अपने मौक़िफ़ और अपने प्रोग्राम और अपनी पार्टी के बारे में कायल करने के लिए ज़हमत करनी पड़ती है। अब चूंकि ये एक बड़ी मूव बनी है और गुज़श्ता हफ्ता 10 दिन में या इससे ज्यादा दिनों में बहुत ज्यादा मुशक्कत और मेहनत से इस बात के लिए लोगों को कायल किया गया है कि वो किसी भी तरह कल 14 दिसंबर को लोअर टोपा के मकाम पर इकट्ठे हों। मसाइल आप जानते हैं और इन मसाइल को एड्रेस करने की जरूरत है। लोअर टोपा पे जो हमारी कदीमी शारा, उसको एक निजी रिफ्रेशमेंट के इदारा ने, हम 3-4 साल से इस बात को उस मौका पर खड़े होकर वीडियोस के जरिया कह चुके, अपनी शारा बना लिया हुआ है। जो गैस की पाइपलाइंस और उनके ऊपर डिमांड नोटिस जमा है यहाँ करोड़ और इस पूरे इलाका में बनने की तरफ या जिगा गली से देवल की तरफ, उनके कनेक्शंस का ना होना, सोखती लकड़ी का लोगों को फराहम ना होना, और ये वो इकदामात हैं जो आप तफसील एक बता रहे हैं कि पानी के लिए इतनी रकम रखती गई, फला मामले के लिए इतनी रकम रखती गई, वो अपनी जगह पे आदादुशुमार हैं और यकीनन उन पे काम भी होना है। यूनिवर्सिटी के हवाले से जो सूरत हाल है, तालीम सेहत के हवाले से जो सूरत हाल है, और जो घरों तक जाके ये एक हमला आवर होने का तरीका इख्तियार किया गया है, और जो सुलगते मसाइल हैं और जिसमें आम आदमी को रेट लिस्ट का मसला है, जिसमें आम आदमी को कीमतों के तायुन का मसला है, उसके मयार का मसला है। हम लोग, आम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं उनके लिए किरायानामा और हमारे साथ इखलाकी रवैयों का मसला है। मनशियात फरोशी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये थाना काहोटा का प्रॉब्लम हो या थाना मरी और कोसार के 3 तहसील मरी के और चौथे कोटली सतिया के थाने का मसला हो या कल्लर सईदा थाने का मसला हो, पूरे पाकिस्तान में ये मसला है। और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मनशियात ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है और हमारी सारी नई नस्ल उसमें मुब्तला हो गई है। सूरत हाल ये है, हम मनफी बात को दोहराना मुनासिब नहीं समझेंगे। अपने मवाक़ों पे जब बात कही गई तो उसके ऊपर बात हुई। आज चूंकि ग्रैंड इजलास की
اور گرینڈ جرگا کی بات ہو رہی ہے، آپ خطہ کوسار کے تینوں شخصیات جرگا کا حصہ ہیں. کسی کمیٹی نے آپ کو باقاعدہ جا کے دعوت دی ہے یا آپ کو باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی، یا تو آپ ان تمام امور کو جو ہم نے تذکرہ کیے اور اس کے ساتھ پرٹیکولرلی جو سیکشن 4 کی بات ہے اور یہ 1860 کی بات ہے، آپ بھی تشریف فرما تھے اس ایکسپریس وے کے ہال میں جہاں ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ 1860 سے ہے، تو اس کے بعد لوگ پارلیمنٹ میں جاتے رہے. اب ماضی کو کھنگالنا اور یہ کہنا کہ ہم میں سے کون کس پوزیشن پہ رہا، ہمارے خطے سے لوگ کہنے والے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی لینڈ مافیا اور کوئی قبضہ گروپ اس کا عمل دخل تو نہیں ہے، کہیں سابق عہدوں پر فائز شخصیات ان کا معاملہ جو ہے وہ آج کیوں زندہ ہوا اور پہلے کیوں نہیں تھا، انہوں نے ایسے کیوں نہیں کیا، ویسے کیوں، مختلف پہلوؤں پر لوگ بات کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ قانون کے نفاذ کے لیے مؤثر اقدامات موجود نہیں ہیں. لوگوں کو، عام لوگوں کو شکایات ہیں ان کے بستے کے بستے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوڑھے لوگ جو خواہ وہ محکمہ مال کا دفتر ہو، خواہ وہ تحصیل ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہو، خواہ وہ ضلع ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہو، وہ چکروں پہ چکر وہاں بھی لگائیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کے بارے میں یہ معلومات ہوں کہ آپ تشریف فرما ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے انتظار میں آ کر بیٹھے رہیں. معاملات ہیں، لوگوں کو پریشانی ہے، اور اس وقت ہم سابق کینڈیڈیٹ یا آئندہ کے لیے کوئی سیاسی ایجنڈا رکھنے والا بندہ اور کارکن، سیاسی کارکن ہونے کے باوجود اس وقت یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ڈکلیئرڈ ایم این اے ہیں، آپ ہمارے ڈکلیئرڈ ایم پی اے ہیں، پی پی 7 سے ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، آپ ہمارے پی پی 6 سے سٹنگ پروونشل کے ممبر ہیں. پاکستان عوامی تحریک نے امتیاز احمد علوی صاحب کی شخصیت میں وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، لیکن کسی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، کسی نے ہمیں ووٹ دیا یا آپ کے مخالف ووٹ دیا یا آپ کے موافق ووٹ دیا، ہر ایک شخص وہ اس کے لیے یقیناً یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نمائندہ ہیں. تو آپ کے نمائندہ ہوتے ہوئے جو تعلیمی مسائل ہیں، جو صحت کے مسائل ہیں، جو قانون کے نفاذ کے مسائل ہیں، جو متعلقہ امور ہیں جن کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، وہ سارے کی ساری صورت آج اگر ہم اس کی پوری فہرست بنا کر، اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ پیپر ورک کر کے اس کو باقاعدہ ریڈ آؤٹ کر کے، چونکہ منصوبوں کے حوالے سے آپ نے بات کرنی تھی تو آپ نے پریس کانفرنس میں بات کی، ہم اس طرح پیپر ورک کر کے آپ کو فہرست پیش کریں تب یا نہ پیش کریں تب، اوجل ہم میں سے کسی کی آنکھ سے کوئی بات نہیں ہے. خوشی ہے کہ آپ روبصیت ہو کر تو آپ اپیئر ہوئے اور آپ کی صحتیابی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین. ہماری دعا ہے اللہ کریم ملک عزیز، وطن عزیز، انسانیت میں، اہل اسلام میں، سارے بلاد اسلامیہ میں، پوری دنیا میں جو لوگ تکالیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، رب تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ بھی نصیب فرمائے. لیکن جو کہنے کی بات ہے، پریس نے آپ سے سوالات بھی کیے، آپ نے اس کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کی، لیکن ہم کل کو فوکس کر رہے ہیں، 14 دسمبر کو فوکس کر رہے ہیں کہ کیا آپ یہ ممکن کریں گے کہ آپ جتنا گرینڈ اجلاس، گرینڈ جرگہ ہے، اس کے جتنے منتظمین ہیں ان کو آپ مطمئن کر سکیں، اور کل وہ آپ کی طرف سے یا اس سے پہلے یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اطمینان ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. جہاں تک پولیٹیکل نیریٹو کی بات ہے تو پولیٹیکل نیریٹو اگر ہو تو آپ کے لوگ، آپ کے عوام فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو آپ کے اور ہمارے برادری، آپ کے اور ہمارے ہاں رہنے والی برادریاں اور لوگ وہ ماشاءاللہ اتنے زیرک ہیں، اتنے معاملہ فہم ہیں کہ ان کو چیزوں کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ کیا اصل صورتحال ہے. اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ آج آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں، اگر آپ ہمیں ہماری بات کے انداز کو سوء ادب جانیں تو درگزر کی، چونکہ ہماری عمر زیادہ ہے تو گزارش ہے کہ جناب یہ منشیات کیوں عام ہے، کلر کوہوٹا میں کیا ہو رہا ہے، ہر گلی کے کونے پہ کیا صورتحال ہے، کوٹلی میں اور مری میں کیا صورتحال ہے، ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، ان کا تعلیمی مستقبل کیا ہے، صحت کی سہولیات کی کیا صورتحال ہے. اور جو سیکشن 4 کے حوالے سے ایکسپریس وے پہ جو جھکا گلی میں ایک تجویز آئی تھی فلائی اوور کی، یا فلائی اوور کی بھی اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک تجویز آئی تھی متاثرین میں سے ہمارے ایک دوست کی
कि जो आप चाहते हैं वो आप उन्हें तफवीज कर दें और वो आपको वो करके दिखा देंगे जिस तरह से आप करना चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है जहां जिका गली है, माल रोड एक्सप्रेस वे है और वहां पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी परेशानी है, उसमें बुनियादी वजह वो गवर्नमेंट का रेट है जिसे उर्फ में डीसी रेट कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये शिराजी साहब के बारे में अकेले बात है। डीसी साहब कोई भी हूं, वो जो रेट है वो प्रॉब्लम है। जब मैं और आप खरीदो फरोख्त करते हैं तो हम अपनी मर्जी से कीमत तय करते हैं और उस कीमत के मुताबिक हम टैक्स पे करते हैं, जबकि जो डीसी रेट, जो गवर्नमेंट रेट फिक्स होता है, वेदर इट्स कमर्शियल, इट्स नॉन कमर्शियल, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जिसमें फॉल करता है, और देहातों में जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है, बंजर है, ज़रई ज़मीन है, इस तरह की जो भी सूरत हाल है, तो उसके हवाले से मामलात एक तरह तक के नहीं है। जब कीमत लगाने की बारी आती है तो हम गवर्नमेंट रेट की बात करते हैं, और जब कीमत हम पार्टीज अदा करते हैं तो हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ये मुसलसल जो सूरत हाल चली आ रही है, हम बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि हमारे इलाका को झगड़ों में और परेशानियों में और इस सूरत हाल में हमें नहीं डालना चाहिए। हमें जिम्मेदार होने की हैसियत में कभी भी इस दर्जा पे गिर कर बात नहीं करनी चाहिए कि जिसमें बदखुल्की झलकती हो। खुदा न खास्ता, खाकम बताहन एक मिसाल है, और हम दूसरे लोगों को तबसरा करते हुए, बात करते हुए, इन उमूर को डिस्कस करते हुए, इनको ज़ेर बहस लाते हुए हमें भी ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए। अगर हमारा ख्याल ये है, ये अब सबसे ज़ाहिर हम मुखातिब में और लाइव वीडियो के जरिए बात कर रहे हैं कि हम सबको ये चाहिए कि हम इस बात को देखें कि ये नफ्सियात जो हमने खुद बना दी है अपने लोगों की, कि जब तक हम वो फिल्मी अंदाज में सुल्तान राही बनकर और गंडासा के साथ बात न करें, उस वक्त तक समझा जाता है कि हमारी बात में असर नहीं है। हमें भले मानस तरीका से बात करने, सुनने, समझने और उसके नताइज अखज़ करने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात है, और सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हमारी तजहीज़ व तदफीन एक मसला है। हमारे गांव देहातों में लोग घुस रहे हैं और अजीब और गरीब किस्म की परेशानी उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये चीज़ों, इनका दर आना मसाइल, हमने हफ्ता 10 दिन पहले भी कहा था, 15 दिन पहले भी कहा था जब इसके ऊपर बात हो रही थी कि कम अज कम अगर महकमे और इदारे वो कुछ मसाइल को सॉल्व कर लेते और मसाइल कम हो जाते, शिकायत दूर हो जाती, तो एक माहौल पैदा हो जाता जिसमें हम जो मुस्बत बात करने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करना आसान होती। हम बारे दीगर ये कहेंगे कि आप सिटिंग तीनों शख्सियात, अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में, आपके घरानों की इज्जतों में, आपके वकार में इजाफा फरमाए, और हम सब का वकार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम सियासी तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं, नजरिया से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा मरना जीना एक था, एक है और एक रहना चाहिए। हमें हुदूद इखलाकी, दीनी और समाजी उनको पाट कर दूर जाकर गिरने की जरूरत नहीं है। हमें उन कदरों को बाकी रखने की जरूरत है जो हमारे बड़े हमें विरासत में देकर गए। इसलिए हम कहेंगे और बारे दीगर कहेंगे कि इसके ऊपर काम करने और कोशिश करने की, और उसके बाद जिस तरह आज हम पब्लिकली ये बात कर रहे हैं, कल 14 दिसंबर में वहां जहां मौजूद होने से पहले, इस तरह फिर जब आप चंद मिनट की ये बात करेंगे कि आपने ये कोशिश कर ली और इस कोशिश में क्या सूरत हाल सामने आई है, यकीनन आपकी एक पार्टी है, यकीनन आप सीएम को डिफेंड करेंगे, यकीनन आप पीएम को डिफेंड करेंगे, यकीनन आप पॉलिसीज को डिफेंड करेंगे, लेकिन उन पॉलिसीज को डिफेंड करते हुए हमें ये कहने की इजाजत दीजिए और मुअत्तबाना इजाजत दीजिए कि आपके लोग वो पहले लोग हैं जिनकी बुनियाद पर जाहिर है कि आपकी, हमारी और सबकी जो सियासी, समाजी और किसी तरह की भी हैसियतें और खिदमात हैं, उनको 10 बंदे एडमायर करते हैं, 100 करते हैं, लाख करते हैं और कई लाख करते हैं, या इससे कम या ज्यादा करते हैं, वो सब हमारा सरमाया है और वो सब हमारी कुव्वत है। उन सब को भी चाहिए कि वो हकायक के ऊपर रहें, और हमें भी चाहिए कि हम हकायक के ऊपर रहें।
एक ग्रैंड ऑपरेशन तो इस बात की जरूरत है ना कि हम आपको अगर अमसाल के ऊपर ले जाएंगे तो बड़ी तवील हो जाएगी। अगले दिनों हमारे बच्चों के मामू मोइनुद्दीन अब्बासी वो एक बात की तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि कहाँ पे किसी एक बड़े मीडिया हाउस के शख्स ने किस तरह गांव का पैसा जो है सड़क का वो अपनी उस कॉलोनी की तरफ जो किसी एक देश शामिलात में और कोई जंगल का एरिया भी कहा जाता है मुबैना तौर पर, तो उसमें वो शामिल किया। कहने का मकसद ये है कि ये बहुत लंबी तफसील है। यहाँ पे लोगों को मसाइल और परेशानियां इस तरह हैं कि महरूमियां, और वो महरूमियां रद्द अमल को जन्म देती हैं। लोअर बेल्ट की बात हो रही है और इस तरह दूर दराज गांव देहातों की बात हो रही है। इसलिए इन सब चीजों की तरफ तवज्जो की जरूरत है, और इस तवज्जो की बुनियाद पर अगर आज कल के मामला से पहले आप मजीद माशाल्लाह आप जमा हिम्मत है, आपके साथी एमपीएस जमा हिम्मत है, तो आप अपनी सियासी सूझबूझ और जमा हिम्मती से काम लेते हुए कोई आम बात सामने लेकर आते हैं तो यकीनन सबको उसमें खुशी होगी। बहुत बातें कहने सुनने की हैं, आवाम में बैठकर, जिरगा में बैठकर, आपसे दूर और नजदीक से मुखातिब होके अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इखलास नियत के साथ अपने लोगों, अपने इलाका और अपने मुल्क, अपने कौम के इस्तेहकाम के लिए काम करने की हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व